आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे पृथ्वी सिंह राठौर जी की इजाजत लेते हुए कुछ बातें हम लोग करेंगे। और आज सबने अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी विचारधाराओं को रखा। एकता के विषय पे भी लोगों ने चर्चा कर ली, फायदे नुकसान की भी बातें कर ली। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आज दिल्ली प्रदेश जागरूक नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों संगठन के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए। अगर संगठन ना होता, सब थोड़ा थोड़ा प्रयास ना करते, तब भी समाज यहाँ इकट्ठी ना होता। तो इसमें पर्टिकुलर किसी एक पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ये हम सब के लिए उचित नहीं है। और आज का जो विषय है, केवल एक विषय है, बंजारा एकता संकल्प यात्रा को कैसे हम लोग कामयाब करें। बस जो आपके विचार है बंजारा लिखो, ऐसे कर लो भैया। उसके लिए दिल्ली प्रदेश बैठ करके फिर ऐसी मीटिंग करो और अच्छे अच्छे सुझाव रखो और दिल्ली में नई उपलब्धियां पैदा करो, मजा आएगा। मैं रात दिन लिखता हूं, तुम भी लिखना शुरू कर दो, तुम इकट्ठा करना शुरू करो। आज यहां बोल करके घर जाके सो जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मौके का फायदा उठा करके हर बात ही वक्ता बन जाता है, वक्ता नहीं बनना। दूसरी चीज, महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है, दिल्ली बंजारा समाज बागवानी करेगा। दिल्ली बंजारा समाज ये जिम्मेदारी होगी, भारत के पूरे हर राज्य से जो समाज यहां पहुंचने वाला है, अगर उसको सम्मान नहीं मिलता है, मंच का संचालन आप लोग नियम से नहीं करते हैं, कोई मिस हैपनिंग हम लोगों से हो जाती है, या कार्यक्रम के अंदर कोई त्रुटि रह जाती है और कार्यक्रम अगर असफल होता है, उसका जिम्मेदार केवल दिल्ली चौक बंजारा समाज होगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना था, यदि यह सफलता होगी तो मैं ये बात को भी स्वीकार करूंगा, ये सफलता दिल्ली चौक के माध्यम से हुई है और आपका सर सीना चौड़ा हो जाएगा दिल्ली चौक बंजारा समाज का। यह आपको याद रखना चाहिए। हम लोग फायदे नफे की बात कर रहे हैं भाई। तो 70 सालों में कितने फायदे ले लिए आप लोगों ने, कितने आप लोगों ने बंजारा समाज के लिए कर डाला। देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, धरातल पर उतर के काम करना अलग बात है। जब करोगे तब पता लगेगा। बंद कमरों में एसी के रूम में बैठ करके वक्ता बनना बहुत आसान है, लेकिन अब समय आ गया है अपनी हाजिरी लगाने का, अपना अपना प्रूफ देने का, बंजारा समाज को एक करने का। दूसरी बात, जो लोग इस बात को संचय रखते हैं कि ये प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है, पृथ्वी सिंह राठौर जी क्यों पहल कर रहे हैं, जेपी भाई पहल क्यों कर रहे हैं, जयपाल पहल क्यों कर रहा है, इस तरह की मानसिकता से बाहर आ जाइए आप लोग। यदि ये मानसिकता हम लोग के अंदर घर करेगी, यकीन मानना हम लोग जहां से चलते आए हैं 70 सालों में, अगले 70 साल तक भी वैसे ही रहो। एक प्रतिनिधि बिल्कुल चाहिए भैया, स्पष्ट चाहिए। आज भी अगर सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से कहानी शुरू हुई है, तब इकट्ठे हुए हैं। किसी ने किसी ने पहल करी होगी ना। अगर पहल हुई है तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। यही हमारा सबसे बड़ा एकता का सबूत है। आज यहाँ संगठन नहीं बैठा हुआ, यहाँ संपूर्ण बंजारा समाज बैठा हुआ है। मैंने काउंटिंग करवाई है, लगभग 100 के करीब लोग हम लोग हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी प्यारी बात बताता हूं। अभी टांडो से तो बसों का समाधान हो गया, निजी गाड़ियों का भी समाधान हो गया। एक बड़ा प्यारा समाधान और मैं देता हूं आपको। ये जो 100 लोग हैं, मात्र 20 लोग, मैं अगर 20 लोग लेकर के आता हूं, और ये सारे लोग प्रण कर ले, 20 लोग लेकर के आए, 2000 आदमी हो जाएंगे भाई साहब। मात्र 20 लोग लेके आऊंगा मैं। अगर ये 100 लोग अगर ये प्रण कर ले, मैं भाई 20 लोग लाऊंगा। चाहे कैसे लाऊं, 20 लोगों के घर में दारू बट्टी 2 मिनट में बन जाती है। आप एक दिन दारू बट्टी मत खाना, वो पैसा ट्रेवलिंग में खर्च कर देना 1000 रुपए 2000 रुपए। यार भाई मेरे साथ चलो, हाथ जोड़ रहा हूं। तुम्हें मेट्रो में लेके जाऊंगा, तुम्हें बस में ले जाऊंगा, तुम्हें बाइक में लेके जाऊंगा। बाबा जी तो खुला कह दिया, ले लो मेरे से जो लेना है। हमारी कोई जिम्मेदारी समाज के लिए नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं आपको। हम आज अपने पैसों से आए हैं। आज बाबा जी ने किसी को पैसा दिया है क्या? हम अपने पैसे से आए ना यहाँ तक। तो हम थोड़ा सा प्रयास, मात्र
20 लोगों की जिम्मेदारी ले लेंगे, ना हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना घोड़े की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बाइक की जरूरत पड़ेगी। हम 20 लोगों की वजह से 100 लोग 2000 आदमी ले आएंगे और आपका तालकोड़ा स्टेडियम भर जाएगा। बजाओ ताली सारे। गलत कह रहा हूं क्या? अब बताओ दूसरे पर डिपेंड होने वाली बात, ये थी आत्मनिर्भरता की बात। अब मैं आपको बोलता हूं, आप निर्भर हो दूसरे के ऊपर। गाड़ी आएगी तो लाएंगे, कल को आप बोलोगे गाड़ी नहीं आई महाराज जी, इसलिए मेरे 50 लोग नहीं आए, हम घर पे बैठ के हम नहीं आएंगे, सॉरी गर्मी बहुत है। उसको महाराज जी की बेइज्जती होगी या दिल्ली चौक की बेइज्जती होगी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कहीं बेइज्जती हो रहा? मैं कंटिन्यू एक एक आदमी की बात सुनिए, लास्ट में उठाऊं मैं, और हमेशा लास्ट में खड़ा होता हूं। सबको बोलने का मौका मिलता है और सब वो बातें लेके बैठ गए जो हम कल भी कर सकते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, हमें कल की बात नहीं करनी, हमें आज की बात करनी है। आने वाले 27 तारीख की बात करनी है। ताल कटोरा भरना कैसे है? सबसे पहले कमेटी आज ही बनेगी और आज ही डिसाइड होगा, हमारे पास समय नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे नेता एक ही रहेंगे, वो पृथ्वी सिंह राठौर रहेंगे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, इनके नेतृत्व में काम होगा। क्यों काम होगा? कि हमें समाज में बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत पड़ती है। हम लोग नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां 50 होंगी। ये सहनशीलता वाले आदमी हैं, मैं गर्म जोश वाला हूं, क्रांतिकारी आदमी हूं, मुझसे गलती होंगी, मुझे माफ करना जानते हैं वो, ठीक है जी। ये सहनशीलता का परिचय होता है। इसलिए हमें ऐसे नेता की जरूरत होती है जो संगठित करने का काम भी कर सके और हमसे काम लेना भी जानता हो। मैनेजमेंट आपकी ऐसी दुरुस्त होनी चाहिए, मैनेजमेंट में कौन लोग होंगे और किन लोगों को स्थान मिलना चाहिए। एक बात ये भी आई थी कि भाई उनको प्राथमिकता ज्यादा दो जो गाड़ी भर के ला रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको आगे लाइए, कमेटी में लाइए, जो कह रहा है 1 लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, उनको सबसे पहले लेके आइए। मुझे से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ से गाड़ी चलनी चाहिए 5 लोगों की, 10 लोगों की, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पृथ्वी सिंह राठौर जी। इनके माध्यम से हम 5-10 लोग निकले, हर टांडा में जाए, और टांडे में जो हमारा प्रतिनिधि ऑलरेडी पहले बैठा है, एक हमारा प्रतिनिधि उस टांडे के अंदर ऑलरेडी होना चाहिए, जो हमारा इंतजार करे कि सर मैंने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, अब आगे आपका काम है, आप तुरंत आइए इतने बजे, हमारी ये गाड़ी निकले यहां से वहां। जैसे भाई ने इन्हें कहा कि मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, ऐसे अगर हम 10-20 लोग अपनी अपनी गाड़ियों में निकल जाएं और एक टांडे में जाकर बैठ जाएं और उनको अच्छे से कन्विंस कर दे, तो मैं समझता हूं पूरा टांडा तालकोड़ा स्टेडियम में तुरंत आएगा और हमारी बात को समझेगा। बंजारा एकता संकल्प यात्रा को शानदार एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये विशाल एकता का एक परिचय होगा, शानदार, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होगी। तो अब मैं अपनी बात का विराम देता हूं। आप लोग चिंता मत कीजिए, तुरंत कमेटी बनाइए, अपना काम कीजिए। जय भारत, जय बंजारा।